उसूलों पे अगर बात आ जाए ना तो टकराना जरूरी होता है। अगर आदमी जिंदा है तो उसे जिंदा कई बार अपने आप को दिखाना जरूरी होता है। ये बात किसी शायरी की नहीं, अब इस सरकार के लिए यह सच बन गया है। दोस्तों केवल 2 दिन, मात्र 2 दिन बचे हैं संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में। 21 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात कैसे इस सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने में इस खबर में रखने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली, और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। तो भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही इतना तो पाकिस्तान ने अपनी जीत को सेलिब्रेट नहीं करा। मतलब 22 दिन बाद पाकिस्तान भी ठंडा हो गया, बोला इनको तो हम पेलते रहते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डेली सुबह उठता है, भारत माता को पेलता है, फिर सो जाता है डेली। अब तो उसका डेली का काम ये हो गया भाई, युद्ध रुकवाया, उन्होंने ही युद्ध रुकवाया। लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को ये जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु। अच्छा अब आप बोल रहे हो कि यार इसने 5 क्यों बोला, 6 नील हैगा, 6-0 गिराए। दरअसल मामला ये होता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप 6-0 बोल देगा ना तो इंडियन मीडिया या दुनिया ये बोलेगी कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस में आ गया यूएस से। तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क रखना पड़ता है, और 19-20 का ही फर्क हुआ है भाई, 5 और 6 में ज्यादा फर्क नहीं है। तो असल में जो गिरे वो 7 है, लेकिन पाकिस्तान 6 मान रहा है क्योंकि उसके प्रूफ दे चुका है। तो जिस वजह से वो 6 ही माने जा रहे, तो जिस वजह से अमेरिका ने 5 बोला है। देश है और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये नहीं, तो ये पजीतन को मतलब ये अभी भी फेस सेविंग करने के चक्कर में इस पजीतन से ये पूछे क्या इंडियन एयरफोर्स ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान का विमान तो छोड़ो, पाकिस्तान का एक परिंदा भी गिराया हो पूरी जंग के दरमियान। उनकी तरफ से तो क्लेम ही नहीं आया। ये तो पाकिस्तान 7 मई रात 1 बजे से लगा हुआ कि हमने इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। तो क्लेम तो यहां से आ रहा है। तो पजीतन मेरे ख्याल में अभी भी नहीं समझी है। बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे, ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूँ। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है। अब ये भारत भी स्वीकार, कुछ और लॉसेस, ये इंडिया इससे क्यों नहीं निकल पा रहा है। कुछ क्या होता है भाई, कुछ क्या होता है। अगर पाकिस्तान ने 800 फौजी के मार दिए, अभी भी ये बोल रहे कुछ फौजी मरे, तो ये कुछ का मतलब आज तक समझ आया। इस जंग में एक नया वर्ड, मतलब जंग के उसके अंदर एक इनोवेशन ये हुई है कि कुछ से निकलना पड़ेगा भाई, वरना तो फिर पहलगाम में जो कुत्ते मारे उनके नंबर क्यों बता रहे हो कि 27 कुत्ते मार दिए, 28 कुत्ते मार दिए। बोलो कुछ कुत्ते मारे गए पहलगाम में। कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। माना यह जा रहा था कि अपने तय वक्त के अंदर ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जिसको लेकर भारत को अपनी आपत्तियां हैं। तो क्या उन आपत्तियों में एक तरह से भारत को और बार्गेनिंग से कम उसका हाथ हल्का हो जाए बार्गेनिंग में, इसीलिए इस तरह की बात बोली जा रही है ट्रंप द्वारा। ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात को कितना नॉन सीरियस लेते हैं लोग, वो कितना पलटते हैं अपनी बात से, वो किस मिजाज के हैं उसके बारे में तो कई नहीं। अब ये पजीतन बोल रही है नॉन सीरियस लेते। पिछले 10 साल इस जंग लगने से पहले
मतलब 7 मई या पहलगाम के कुत्ते मरने से पहले ये दिन रात अमेरिका का मुंह में लेते थे। अमेरिकन रिपोर्ट्स लोगों को दिखाते थे, देखो ये पाकिस्तान के ऊपर बोल दिया। अमेरिकन रिपोर्ट्स को तो ये ऐसे कोट करते थे जैसे इनकी हिंदुओं की जो भगवत गीता है, नहीं, अमेरिकन एफआईए गीता। आज अमेरिका ने बंबू क्या दिया, 1 महीने के अंदर ये पलट गए। तो ये भी इनका दोगलापन देखना पड़ेगा आपको। हम बात कर चुके हैं, बट अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये बात भी सच है, भारत सरकार ने भी ये बात स्वीकारी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका की तरफ से बातचीत चल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अब जो बात बोली है कि 5 लड़ाकू विमान गिराए। भारत सरकार अब क्यों बोल रही है? जेडी वेंस 4 तारीख तक ये बोलते रहा, 4-5 मई तक, कि हमारा इस जंग से लेना देना नहीं। 7 मई को तो उसने बोला ये 2 मुल्कों की आपस की जंग है, 1000 साल से लड़ते रहो। तो अब ये क्यों बोल रहे कि बैकडोर चैनल पे बात हो रही थी? गए 5 लड़ाकू विमान किसने किसके गिराए, अब लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े नेता, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कहा, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप की मिसाइल 24वीं बार उन्हीं 2 संदेशों के साथ दागी गई है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रोक दिया। अगर युद्ध जारी रहा तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। इसीलिए अगर भारत और पाकिस्तान अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया सनसनीखेज नया खुलासा ये है कि 5 जेट विमान गिराए गए होंगे। प्रधानमंत्री, जिनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप के समय से वर्षों की दोस्ती है और गले मिलने का रिश्ता। और मैं आपको बीच में एक और बात याद दिला दूं, अंडवे और लंडभक्त भूल चुके। ये जब ट्रंप आ रहा था ना तो इन्होंने पूजा करी थी, हवन करा था ट्रंप के नाम का कि ट्रंप आ जाए इंडिया। आप इनके गोदी यूट्यूबर या गोदी चैनल्स के आप पुराने थंबनेल निकाल लो, जब इलेक्शन चल रहे थे ये बोल रहे थे ट्रंप आया, पाकिस्तान का हुआ सफाया, भारत चोदेगा चीन की मां। यूं बातें चल रही थी, यूं थंबनेल चल रहे थे। और जैसे ही अब ट्रंप ने बंबू दिया तो इनके सब कुछ मतलब तेवर ही चेंज हो गए। तो इसको भी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आप बोल सकते हो। रहा है वो संसद में खुद ही स्पष्ट बयान दे और बताएं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 70 दिनों से जो दावा कर रहे हैं वो क्या है। अब Attention traders, want a free 1-year premium subscription to TradingView? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 2 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और आपके परम मित्र जिनसे आपके वर्षों के संबंध है, आप आए दिन उनसे गले मिलते रहते हैं। अब जरा आप बता दीजिए कि आपके परम मित्र जो बात बोल रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किसने किसके विमान गिराए, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि 5 विमान गिराए। यार ये किस लेवल के गाय का मूत पीने वाले या मूर्ति पूजा वाला कितना थकियल ग्रुप होता है कि मतलब इंडियन एयरफोर्स ने तो कबूल, मतलब उन्होंने तो क्लेम करा भी नहीं ना कि हमने गिराए। एक हो ना फेक क्लेम कराओ, वो भी नहीं हुआ। तो किसके जहाज गिरे वो सबको पता है। वो अनिल चौहान भी बोल चुका है, वो इनका अपना जकार्ता में, अब इंडोनेशिया में बैठ के नेवी का कुत्ता भी बोल चुका है। तो ये बात तो मैं समझता हूँ इस बात पे फर्दर डिस्कस करना पागलपन है। बात कीजिए, करीब 1 महीने पहले भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने विदेश की मीडिया एजेंसी को बकायदा इंटरव्यू देकर पहली बार ये स्वीकारा था कि कुछ रणनीतिक गलतियां हुई, जिसके बाद हमने उन गलतियों को समझा। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना नुकसान हुआ, बल्कि ये है कि उसे क्यों गिराया गया, क्या गलतियां की गई, यही महत्वपूर्ण है। संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है और उसके बाद हमने जो किया ये महत्वपूर्ण। ये संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है, इस पे फिर मैं वही बात बोलूंगा कि इनकी 12 बेटियां हैं और 6 चौथ दी पाकिस्तान ने, तो बोल रहे कोई नहीं 6 तो सही है। तो ये इनके इस टाइम के हालात है, इनके कुछ तो है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ तौर पर बताया कि जो शुरुआती 2 दिन थे उसमें जो गलतियां हुई उसमें हमने अपनी गलतियां समझी और उसके बाद उन गलतियों को दुरुस्त कर जो 10 तारीख शुरुआती 2 दिन में तो इन्होंने 1 घंटे बाद बोल दिया था हमने सब खत्म कर दिया, फला कर दिया, ढिमकाना कर दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि इंडिया मीडिया ने जो शुरू में रिपोर्टिंग करी वो गलत थी। अंडवों को वो मानना चाहिए, लंडभक्तों को।
बम्बार्डमेंट पाकिस्तान में हुई उसके बाद वो घुटनों पर आया, और ये सच बात है, भारत इस पर यकीन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार की तरफ से इंडोनेशिया के एक सेमिनार में उन्होंने एक बात बोल दी, और वो बात सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। दोस्तों भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार, जो कि डिफेंस अटैची बोलते हैं जिनको, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एग्जैक्टली शब्द ब शब्द अंग्रेजी में बोला, उसका हिंदी में अनुवाद आपको मैं याद दिला देती हूँ, पता तो आपको हो गई। रणनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उसकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का निर्देश था। दोस्तों इस बयान के बाद विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए भारत सरकार के सामने कि आपने भारत की वायुसेना के हाथ क्यों बांधे? आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं भारत की सेना पर? पहली बात तो ये, अगर इंडिया में अदालती सिस्टम हो, मुझे तो नहीं लगता है नहीं, मतलब जुडिशरी तो फ्लॉप है इंडिया में, इन सारे चैनल्स पे केस होना चाहिए इंडिया के। इन्होंने ये कहा है 2 मई, 4 मई, 5 मई फ्री हैंड तीनों सेनाओं को फ्री हैंड। अब ये बोल रहे कि नहीं हुआ, या तो फिर उन जर्नेलों का, आर्मी के जर्नेलों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्होंने झूठ बोला, या अब वो झूठ बोल रहे, या मीडिया ने गलत चलाया। भाई कहीं ना कहीं तो कुछ है, उस टाइम फ्री हैंड की खबरें थी, अब नहीं है। तो ये जो जंग हारती है कोई भी कंट्री, उसके बाद वो इसी तरह लिपापोती करते करते अपनी बातों में खुद फंसती है। एक सच को छुपाने के लिए अब इनको 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। जो होता है वो अंतिम विकल्प होता है, लेकिन अगर आप अंतिम विकल्प चुन रहे हैं और आप टारगेटेड हमला कर रहे हैं, तो फिर आप किसी भी हाल में अपनी सेना के हाथ नहीं बांध सकते कि आपको हमला तो करना है लेकिन ये नहीं करना। इस बयान के जरिए विपक्ष ने बताया कि जो नुकसान है ये वायुसेना का नहीं है, ये नुकसान एक्चुअली में केंद्र की मोदी सरकार का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उन दिनों तमाम हाई लेवल्स मीटिंग में बैठे हुए थे। याद होगा आपको, आवाज म्यूट कर दी जाती थी और मोदी और वायुसेना प्रमुख बैठकर बातें करते थे। तो ये कैसी स्थिति थी जिसमें पूरा देश देख रहा था कि मोदी ही इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ये भी कहा, मैं आपको लिख के बोलता हूं, अगर वो आवाज, जाहिर सी बातें रिकॉर्डिंग करते हुए तो माइक खुले भी होते, अगर उनकी रिकॉर्डिंग आ जाती है विद ऑडियो, उसके अंदर इनके तीनों आर्मी चीफ बोल रहे होंगे कि पाकिस्तान हमारा कीमा बना देगा, नई उंगली करो, नई उंगली करो। लेकिन मोदी ने कहा उससे इलेक्शन जीतने। ये सिर्फ ऑडियो जारी कर दे, मैं मान जाऊंगा इनको, ये ऑडियो भी जारी नहीं कभी कर पाएगी। कि नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर मोदी का ही दिया हुआ है, लेकिन अब सवाल एक कदम आगे बढ़ गया है। अब तो ट्रम्प भी यही बोल रहे हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि ट्रम्प ने ये नहीं बताया कि 5 लड़ाकू विमान किसने किसके गिराए, लेकिन अगर आप हाल के दिनों में जो घटनाक्रम लगातार बयानबाजी आ रही है भारत की तरफ से इस ट्रम्प के बयान में, और ये जो भारत के जितने सैन्य अधिकारी हैं उनके बयानों में कुछ सिमिलैरिटी लगती है। ये भी हो सकता है कि जो 5 लड़ाकू विमान है ये दोनों कंट्रीज के मिलके बता रहे हो ट्रम्प, ये भी पॉसिबल। अबे भाई फिर पाकिस्तान के अगर खुदा ना खास्ता एक भी जहाज गिरता ना, तो जो राफेल के ऑर्डर कैंसिल हो रहे, J-17 के ऑर्डर नहीं लगते, राफेल के होते, J-17 थंडर के भी ऑर्डर नहीं लगते, उसके तो ऑर्डर लग रहे। और ये तो एक नई बात इस पजीतन ने बताई है, गाय के मूत पीने वाली ने, कि भाई साहब पाकिस्तान के भी जहाज गिरे। ये इंडियन एयरफोर्स को भी इस टाइम तक ये बात नहीं पता कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। इस पजीतन को, बिहारन को, जिसका नियोग बचपन में हुआ होगा मंदिरों में, मंदिरों की लाइन में जब ये लगते वहीं दवाई की रस्म हो गई होगी, ये वो बंदी बोल रही है। तो ये आप सोच सकते हो कि ये किस लेवल के गिरे हुए लोग हैं। जान के उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ट्रम्प व्यापार को हथियार बनाना चाहते हैं भारत की बाह मरोड़ने के लिए। अबे भाई अगर ट्रम्प को होता ना कि इंडिया ने एक भी जहाज गिराया है, तो इंडियन एयरफोर्स के भी चीफ को बुला लेता, लेकिन उसने यहाँ वाले चीफ को बुलाया। उसने अगर इंडिया कहीं से भी जंग जीत रहा होता या 19-20 की फाइट भी करी होती, पाकिस्तान के सामने खड़े होने की औकात भी होती, तो कहीं ना कहीं अनिल चौहान को भी बुला लेता, लेकिन जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया। तो ये आपको फर्क समझना होगा कि जैसे ये बात बोलते हैं उसके बाद आगे वो एक कदम और आगे जाकर भारत को फिर चेताते हैं और कहते हैं Still guessing where the charge भाई will go. स्टिल गेट सिग्नल नहीं चाहिए। Or down. Stop guessing. Start analyzing. Indicators that actually work. Alert.
आपने हाल ही में ईरान में जो किया उसे देखा, जहां हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान उस पर लड़ रहे थे और वो आगे पीछे हो रहे थे और ये बड़ा होता जा रहा था और हमने इसे व्यापार के माध्यम से हल किया। हमने कहा आप लोग एक व्यापार देखो भाई, पाकिस्तान का व्यापार जो है ना, ट्रेड, वो इतना कोई खास नहीं है, $6.9 बिलियन का है। इंडिया का $139 बिलियन का 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम उससे वेपन लेते, वो खुद देना चाह रहा है तो दे ले अपने वेपन की। जिसने प्रमोशन करवानी है, मैं बोलता हूँ राफेल को, डसोल्ट एविएशन को, अगर उसने अपने जहाज को वापिस उड़ाना है या वापिस बनाना है, 10 से 15 पाकिस्तान को दे, एक जंग लगे, उसके बाद जब राफेल जमीन के गिराए तो थोड़ी उनकी भी मार्केट बूस्ट हो। करना चाहते हैं, अगर आप हथियार और शायद परमाणु हथियार दोनों बहुत शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र के बीच फेंक रहे हैं, तो हम व्यापार समझौता नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच में मैंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। ये बात वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके बयान में ये बात और वो पुट ऑन करते हैं कि देखिए ईरान को भी हमने ऐसे ही झुकाया और भारत और पाकिस्तान से भी हमने कह दिया कि आपको लड़ना है लड़िए, हमारे साथ आप व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो ये इसके पीछे अमेरिका की अपनी टैक्टिक्स हो सकती है, बट इसका जो पहला हिस्सा है जिसमें ट्रंप के बताते हैं कि 5 लाखों विमान गिरे, दोस्तों इसको लेकर भारत भाई, तुमने अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हो तुम, क्योंकि तुम्हारा जो सीज फायर है, तुम्हारी हार का जो सायरन है वो अमेरिका बजा रहा है, मतलब तुम उसके कुत्ते हो। पाकिस्तान किसी का पपेट वपेट नहीं है। पाकिस्तान ने पहले क्लियर कर दिया था, जिस दिन ये ऑपरेशन रुका है 10 मई के दिन, उस दिन ये बात क्लियर कर दी थी कि हम अमेरिका के पास नहीं गए ना, अमेरिका को हमने ये बोला कि तू सीज फायर करवा। ठीक ठाक इंडिया का नाम लिया था, तो ये आपको समझना होगा। और 7 बजे के बाद जो ड्रोन भेजे थे पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद, वो किसको नीचे दिखाना था, वो समझदार समझ गए थे। सरकार को संसद के अंदर जवाब देने की स्थिति में आना पड़ेगा। मतलब अब सुनने में आ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आला नेताओं के साथ, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग वगैरह कल उन्होंने की है। हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में बयान दे, बट बयान देने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ है, जिसमें ट्रंप को भी मौका मिल गया, पाकिस्तान को भी अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया, तो ये केवल और केवल एक गलती की वजह से हुआ है, भारत सरकार की चुप्पी। अगर हम शुरुआत में ही कोलेटरल डैमेज के करके आप बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है, which is fine, तो फिर शुरुआत में यही होता है जो तुम लोगों को 15 दिन तक चूतिया बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब, शुरुआत में फ्लॉप हो जाता, मूवी स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप हो जाती, सेंसर बोर्ड भी रिजेक्ट हो जाती, फिर ये होता भाई पजीतन। तैयार था इसके लिए, देश तो युद्ध के लिए तैयार था, तो फिर 1-2 लड़ाकू विमान गिरना भाई, देश अगर इनका तैयार है, मैं तो बोल रहा हूँ गजवा हिंद अभी स्टार्ट हो जानी चाहिए, मारो इन पे बम जो करना है करो, देखते ये गाय के मुंह। ये तो सबसे पहले बहन बेटिया, ये तो सबसे पहले किसी अब्दुल के नीचे आ रही होगी पजीतन, किसी फौजी के नीचे आ जाएगी, हमें छोड़ दो, इनका काम क्या है। बात थी, लेकिन सरकार ने उसको ऐसे छुपाया जैसे अगर पता चल जाएगा कि इतने लड़ाकू विमान गिरे, कितने राफेल गिरे, तो राजनीतिक तौर पर ये मुसीबत बन जाएगा मोदी के लिए। और वो व्यक्तिगत मामला इतना ज्यादा ले लिया इस सरकार ने कि शुरुआत में इसलिए छुपाया क्योंकि जो टी वॉज फैंटास्टिक अभी तक चल रहा है ना, 2025 तक टी वॉज फैंटास्टिक था, अब 6-0 शुरू हुआ है, तो 5 साल की जो रिजीम थी वो वापस सेट ना करने की वजह से शुरुआत में छुपाया गया। अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि संसद में इस सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। कितनी अजीब बात है दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में हर जानकारी हमको विदेश से मिल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की पहली जानकारी भी ट्रंप ने दी, और असल में PAF ने सिर्फ पाकिस्तान को अवेयरनेस नहीं दी है, उसने इंडिया को भी दी है। इंडियन आवाम को भी बोला तुम्हारे इतने जहाज गिर गए, तुम्हारे यहाँ अटैक हो गया, ये तो छुपा रहे थे। और उसके अलावा भी जो जानकारी हमको मिली है सब विदेश से मिली है। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हम इस मामले में यही बोलते हैं कि तेरा नियोग हो।